तो दोस्तों, सुमन चंद्रा ब्यूटी एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज़ चल रही है बन्नों का कायाकल्प, तो उसका 3rd डे है। तो जो मैंने फेस पैक बताए हैं वो तो लगाने ही लगाने हैं। उसके साथ दोस्तों, अगर हम अपनी डाइट को भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे तो जो हमारा जो ब्लड प्योरीफाई है होगा और हमारे फेस पे नेचुरल ग्लो अंदर से भी आएगा। वो तो लगाने ही है फेस पैक वगैरह, नो डाउट कि भाई वो नहीं लगाने, वो भी लगाने। तो हम डाइट को कैसे हाइड्रेट कर सकते हैं, मतलब डाइट में किस ढंग से हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स रख सकते हैं या किस ढंग से। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर को, मतलब खाना सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि डाइटिंग मीन्स थोड़ा सा उसमें चेंजेस बदलाव कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ज़रूरी टिप है, ज़रूरी चीज़ है, आप लिख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन से आप जो भी है आप उसमें वो कर लेना। जैसे बोलने में या कोई चीज़ मिस हो जाए या कुछ है, या जो आप भी मतलब ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हो या रिमाइंड करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, हमें अगर कॉपर का बर्तन है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल आपको अवेयरनेस तो आ गई होगी कि भी प्लास्टिक में जो वाटर होता है उसका मतलब क्वालिटी डिक्रीज़ ही होती है। तो तांबा कॉपर अब आने वाले टाइम में, जैसे बरसात में थोड़ा सा हो रहता है, बरसात को छोड़ के तांबा सभी मौसम में अच्छा होता है। जैसे सर्दियाँ होती है, सर्दियों में तो गर्म तासीर का हो ही जाता है। तो और जब ज़्यादा गर्मी होती है कुछ है, या जो बरसात से पहले जब हम मटके का पानी पीते हैं, मिट्टी का बर्तन, तो अब आने वाले टाइम में जब सर्दियाँ आएंगी कुछ है तो तांबा प्रेफर कीजिए। तांबे में पानी भर के रख लीजिए, जिससे वो भी, या तांबे की बोतल ले लीजिए। तो मतलब अपने साथ रखिए कंटेनर पानी का। हर 1 घंटे में प्यास हो या ना हो, आपको 1 गिलास कम से कम पानी पीना है। और सुबह उठते ही अगर 2 गिलास पी लेंगे खाली पेट, वो तो है, वो तो प्लस पॉइंट है। और आधे घंटे, क्योंकि आधे घंटे में आप 1 गिलास पी लीजिए, क्योंकि जो खाने से आधे घंटे पहले हमें पानी नहीं पीना, और खाने के भी आधा 1 घंटे तक भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। उससे हमारा डाइजेशन मतलब ख़राब हो जाता है अगर हम खाने के साथ साथ पानी पिएंगे। तो खाने से आधा पौना घंटा पहले और खाने के तकरीबन पौना 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। तो बाकी टाइम जो है तो घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे के गैप में हमें 1 गिलास 2 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। और कॉपर का कंटेनर हो तो इसी से आपकी कितनी बीमारियां इसी से दूर हो जाएंगी। तो पहले तो यह है कि हमको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, कि जिससे मतलब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं वो 70, 80, 90% तक हमारी वाटर कंटेंट होता है। तो उसमें उसके लिए क्या करना है, हम जितना वाटर लेंगे उतना ही हमारी जो सेल्स हैं वो उनकी ग्रोथ रहेगी, मतलब। तो इसलिए हाइड्रेट करना मतलब मेन जो है, इतना डीप नहीं जाते, पानी हमें लेना है। पानी ले लिया 8 से 10 गिलास मिनिमम। अगर जैसे भी बाहर जाते हैं धूप में तो और 1-2 गिलास और बढ़ा सकते हैं, और घर में ही है या कुछ है तो कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर लेना है। और तांबे का बर्तन हो तो और अच्छी बात है, या फिर जैसे भी ज़्यादा गर्मी या बरसात का सीज़न नहीं है तो आप मिट्टी का कंटेनर भी ले सकते हैं। फिर दोस्तों, सबसे पहले फिर पानी का हो गया, ये तो दिन भर का रूटीन हो गया भाई। सुबह मॉर्निंग से 2 गिलास पानी से स्टार्ट कीजिए। और फिर ब्रेकफास्ट में हम आते हैं। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट हमारा ऐसा होना चाहिए कि पूरे दिन भर हम मतलब एनर्जेटिक रहें। तो ब्रेकफास्ट एक तो स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट जब स्किप नहीं होगा, जब हमारा पेट ढंग से साफ़ होगा। तो पेट साफ़ करने के लिए दोस्तों हमें क्या मतलब कुछ ना कुछ जो आपको सूट करे। जैसे रात को सोते वक्त मैंने हल्दी और केसर का दूध बताया। हल्दी केसर के दूध से फेस पे ग्लो भी आता है, स्किन टोन के लिए भी अच्छा है, और पेट साफ़ रहेगा तो भी हमारे पिंपल्स वगैरह नहीं होते। तो पेट साफ़ के लिए ये होती है मनक्का। दोस्तों, जिनको थोड़ी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कुछ है, सुबह ढंग से पेट साफ़ नहीं होता, तो पेट साफ़ नहीं होगा तो ब्रेकफास्ट कैसे करेंगे, भूख नहीं लगेगी। तो उसके लिए आप रात को दूध जो लेते हैं उसमें थोड़ी हल्दी और केसर तो डालना ही है। जैसे अगर गर्मियों के सीज़न है तो वो क्वांटिटी थोड़े कम कर देना, अगर मुनक्का डालें, क्योंकि मुनक्का भी गर्म होती है। तो 4-6 मुनक्का गर्मियों के सीज़न है, सर्दियों में थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं हम। तो 4-6 मुनक्का गर्म दूध में 2-4 मिनट बॉईल कर लेनी है। ये बहुत अच्छी मतलब वो सॉफ्ट हो जाएंगी और स्वेल हो जाएगी, और
जो हमारा दूध है उसमें एडिशनल शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे नेचुरल स्वीटनर हो जाए। तो और जो शुगर वगैरह की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो नहीं होगी, और अगर जैसे किसी को कोई बॉर्डर लाइन में कि भी फ्यूचर शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है तो प्रिवेंशन ऑफ शुगर ये नेचुरल, इसमें आयरन है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, फेस पे ग्लो के लिए बहुत अच्छा होता है मुनक्का। मुनक्का हो गया, रात को जैसे ले लिया तो धीरे धीरे आपके डाइजेशन भी। फिर सुबह उठते ही क्या करना है, पानी वानी पी के फ्रेश होके फिर जो हमें लेना है, जो भी सीजनल फ्रूट है वो अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और उससे पहले आप 1 चम्मच एलोवेरा, किसी भी उसका, कोई मैं किसी का वो नहीं कर रही कि भाई किसी को करने के लिए कि भाई विज्ञापन के लिए, तो आप मतलब किसी भी उसका एलोवेरा, या तो घर में एलोवेरा का प्लांट है तो एलोवेरा, आंवला 2 चम्मच एलोवेरा, 2 चम्मच आंवला। मैंने उसमें बता रखा है जो टॉनिक हमारा ब्यूटी टॉनिक, ब्यूटी एंड हेल्थ टॉनिक, आप उसमें देख लीजिएगा, मैंने वीडियो डाल रखी है। हम इससे रिलेटेड मेरे कई वीडियोस हैं, जैसे डिटॉक्स वाटर, और ये सब स्किन ग्लोइंग के लिए, उसके लिए डिटॉक्स वाटर की है, अमेजिंग वाटर की है, और जो अमृत जल, और जो ग्लो आंवला का जो क्या कहते हैं उसको, वीडियो का नाम है हेल्थ टॉनिक या मतलब ब्यूटी टॉनिक, इस तरह से नाम है, आप देख लीजिएगा मेरी जितनी वीडियोस हैं उसमें। तो इस तरह से लिक्विड मतलब सुबह सुबह ले सकते हैं, इससे शुरुआत अच्छी है। किसी को नींबू सूट करता है तो नींबू और शहद भी गुनगुने पानी में ले सकते हैं, तो शुरुआत हो गई, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी उससे। फिर थोड़ा को आधा घंटा प्राणायाम या जो भी आपको टहलना है या कुछ है, योगा वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, दोस्तों ये तो आप सुबह से लेके दोपहर तक जितना खा सके खा लीजिए। सुबह से लेके दोपहर तक फ्रूट्स इतने अच्छे होते हैं, फ्रूट कोई भी सीजनल फ्रूट, ये नहीं है कि भाई बहुत महंगे है, जो भी सीज़न में चल रहा है। या देखिए मौसमी, बनाना, एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, जो भी सीजनल फ्रूट है। पपाया, पपाया का मैंने दे रखा है, जैसे किसी को पपाया पसंद नहीं है तो पपाया को कैसे टेस्टी बना के खा सकते हैं, वो डाइजेस्टिव आप मसाला भी बना के रख सकते हैं, तो वो भी मैंने एक उसमें वीडियो में है, उसका देख लीजिएगा कौन सी उसमें। और जो कोई चीज़ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि भाई कोई है, तो मैं अपनी वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूँगी, और कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद अनार खा सकते हैं, दही और अनार ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा होता है। दही तो होती है, शुरुआत दही से करनी चाहिए, और सोते वक्त दूध लेना चाहिए रात को। तो सुबह फ्रूट्स वगैरह, सुबह दूध की चीज़ कम लीजिए, सुबह दूध की चीज़ ले लेंगे तो फल फ्रूट या सिट्रस फ्रूट जैसे मौसमी वगैरह या कोई खट्टी चीज़ है तो उसके साथ दूध का और उसका नहीं रहता, हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता। तो फ्रूट्स हो गए, सुबह से लेकर दोपहर तक कितने फ्रूट्स, मतलब जैसे सुबह खा लिए, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद फिर आधे घंटे के गैप में फिर 1-2 फ्रूट खा लिया, तो दोपहर तक कितने फ्रूट खा लिए। दोपहर के बाद फिर हमारे वेजिटेबल्स का सेशन शुरू होगा। फ्रूट्स खा लिए और फिर बीच में आपको ब्रेकफास्ट भी करना है। ब्रेकफास्ट में क्या है, उसी ब्रेकफास्ट को हम थोड़ा सा बदल देंगे। अब जैसे हम रोटी पराठा कुछ खाती हैं, जैसे दही के साथ रोटी पराठा खा लिया सब्जी के साथ सुबह, तो उसमें क्या करना है, वो लेना है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ में थोड़े से हमने ओट्स जो होते हैं, ओट्स, इसको क्या करना है, मिक्सी में एक ग्राइंड में बिल्कुल पाउडर बन जाता है ओट्स का, वो उसमें गूंद लेना है। ओट्स का वो आलस में अगर जैसे आटा लिया, जैसे 1 बॉल गेहूं का आटा लिया, 1 बॉल ओट्स का ले लिया, तो आपका जो भी बेली फैट वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा है। तो 1-1 बॉल ये चीज़ ले ली, जैसे ओट्स ले लिया, और मीठा ओट्स भी बना सकते हैं आप, जैसे थोड़ा सा ये बॉईल करने रख दिए, बहुत सिंपल 1-2 मिनट में बन जाते हैं इंस्टेंट जो ओट्स होते हैं। और उसमें मीठे में जैसे हुए तो हनी ऐड कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपनी उसी को जैसे पूरा गेहूं का जैसे होना हो तो थोड़ा सा डाइट में कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ओट्स में फाइबर होते हैं, ग्लूटेन फ्री होता है, जैसे हमारी इंटेस्टाइन क्लीन होती है ओट्स से। तो ओट्स किसी ना किसी फॉर्म में ले सकते हैं आप, आटे में गूंदते वक्त ले लीजिए, आटे में गूंद के, और क्योंकि रोटी तो जब भी खानी, जब भी, तो ऐसे नहीं कि भी अलग से कोई और चीज़, सबसे सिंपल वे है लेने का, पाउडर बना के रख लीजिए इसका। और जैसे आटा गूंदते हैं, कोई ऐसे नहीं अलग से भी और कोई रेसिपी बनानी है कुछ है, उसी में आटे में 1 बॉल गेहूं का ले लिया, 1 बॉल इसका ले लिया, और उसके ना टेस्ट में कुछ फर्क पड़ा, ऐसे लगा रोटी पराठा हम जो भी खा रहे हैं नॉर्मल खा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों फिर क्या करना है, दोपहर में हमें
जो भी आप नॉर्मल है दाल चावल रोटी खाइए। और वही मैंने बता दिया, ओट्स का जो मिला हुआ गेहूँ में होगा तो दोपहर में भी ओट्स थोड़ा सा चला जाएगा आपके, उसमें फाइबर चला जाएगा, ग्लूटेन फ्री खाना चला जाएगा। और दाल लीजिए खूब, एक बॉल दोपहर में जरूर, रात की बजाय दोपहर में दाल लेंगे तो डाइजेशन आपका ठीक रहेगा। और डाइजेस्टिव मतलब दाल बहुत होती है प्रोटीन पर डाइजेस्ट करने के लिए, हमें दिन का टाइम ज़्यादा अच्छा, सुबह से लेके दिन खा लो, रात को थोड़ा सा हमें लाइट खाना चाहिए। तो एक बॉल भर के दाल ले लीजिए और साथ में उससे पहले लंच से पहले हमें भर के सैलेड, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, जो भी आपको पसंद है आप देखिए एक बॉल भर के, मतलब छोटे बॉल से स्टार्ट कर दीजिए जिससे भी नहीं आता। और मैंने डाइजेस्टिव जो मसाला बना रखा है, जो कि स्वाद कैसे खाएं, वो पपाया वाला वो मसाला आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, बहुत टेस्टी मसाला है। तो उससे और ज़्यादा होगा, उसमें मैंने कई चीज़ें मिक्स करके बनाए हुए हैं। देखिए शिमला मिर्च और एक बॉल भर के, थोड़े से, जैसे भी आदत नहीं है ज़्यादा खाने की तो थोड़े से शुरुआत करके फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाती जाइए। सैलेड, सलाद, तो उससे पहले सलाद ढंग से खा लेंगे तो दोपहर में अपने आप ही आपका पौष्टिक चीज़ें पहले चलेगी, फाइबर चला गया, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, और जो भी मतलब सीजन जो भी है। स्प्राउट्स हम भिगो सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन स्प्राउट्स खा सकते हैं, उसमें क्या, पर इस स्प्राउट्स हो गया, दाल हो गई, हमें सुबह से दोपहर के बीच में खा लेनी चाहिए, दोपहर तक। रात को थोड़ा सा पचने में वो रहती है। तो ये हो गया हमारा लंच तक। लंच में आप फिर कुछ भी, जैसे दाल सब्जी जो भी है, उससे पहले सैलेड आप खा ही चुके हैं। एक बॉल दही की ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। तो ये आपका दोपहर का हो गया। फिर आपको आता है इवनिंग, दोपहर के बाद, मतलब जैसे 2-3 घंटे बाद। वहाँ पानी तो पीते रहना है, जैसे दोपहर का खाना खाया उसके पौने घंटे 1 घंटे बाद 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लीजिए। फिर उसके बाद फिर दोपहर में आप क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे टी टाइम पे अवॉइड कीजिए भी, वैसी जो निकोटिन वाली टी है उसकी बजाय आप ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर नींबू पानी ले सकते हैं। और साथ में क्या ले सकते हैं, भुने हुए चने। देखिए भुने हुए चने ले लिए, कभी भीगे हुए बादाम ले लिए, मिक्स करके ले लीजिए। भीगे हुए बादाम ले लिए, कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी बादाम हमेशा, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स खाओ भिगो के खाने चाहिए, उसके कई गुना उसके प्रोटीन बढ़ जाते हैं और हमें डाइजेशन में भी इजी रहता है। बादाम भिगो लिए, भुने हुए चने ले लिए, खा लिया। आंवला कैंडी खा सकते हैं आप साथ में, जैसे मीठे का कभी स्वीटनर का मन करे, आंवला कैंडी। ये हो गया आपका इवनिंग स्नैक्स। तो दोस्तों, और फिर 1-1 घंटे के गैप में पानी तो पीते रहना है, तो आपका डाइजेशन और वो आपको खुद इतनी फिटनेस, लाइटनेस महसूस होगी शरीर में कि क्या बात। तो उसके बाद इवनिंग का हो गया। तो उसके बाद फिर जो रात का आप बहुत हल्का रखें, रात को आप ले सकते हैं जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, इन सबको एक भाप, क्योंकि रात को कच्चा कम खाना चाहिए, थोड़ा सा एक भाप में जैसे, और अपने टेस्ट के नींबू डाल सकते हैं उसमें, यानी कि भी बिल्कुल बेस्वाद, मतलब हेल्दी चीज़ भी टेस्टी हो सकती है। इसमें नींबू कर सकते हैं, तो जो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, और आप ढंग से बॉल भर के या जितना भी क्वांटिटी में खा सकते हैं। और साथ में वही, जैसे अगर 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खा लीजिए, और ओट्स मिली हुई खाएंगे तो है। और चावल अगर का मन करे तो दोपहर में खा लो तो ज़्यादा ठीक है, एक बार दोपहर में खा लिया, और रात को चावल अवॉइड कीजिए। रात को ओट्स मिली हुई आप 1 रोटी ले सकते हैं, 2 रोटी भी ले सकते हैं, जब, क्योंकि आप जब एक्टिव रहेंगे तो कोई वो नहीं है। और साथ में आप बॉइल्ड या कम, मतलब बहुत ज़्यादा तीखी ना हो, मतलब तेल घी ना हो, और आप कोई भी वेजिटेबल ले लीजिए। और जो दाल है, दाल आप दोपहर तक खा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नाइट में, डिनर में आप वेजिस लीजिए, लिक्विड भी ले सकते हैं, जैसे उसमें सूपी वेजिटेबल्स जो होती हैं, 1 बॉल भर के सूप ले लीजिए कम भूख है तो। और साथ में मतलब अगर भूख है तो आप ओट्स मिली हुई रोटी खा सकते हैं। और फिर उसके 1 घंटे बाद वही हल्दी और जो उसका केसर का दूध, मुनक्का वगैरह के साथ, तो आपका डाइट प्लान। और उसमें बदलाव आते रहेगा, जैसे कभी कोई फ्रूट, कभी कोई फ्रूट, कोई ये नहीं है कि भी सुबह बोरियत होगी भी एक जैसे फ्रूट नहीं खाने, फ्रूट की कितनी वैरायटी होती है। बस खाना मतलब हमें हेल्दी खाना है, और चटपटे का मन करे तो उसमें थोड़ा नींबू वगैरह ऐड कर लिए, जैसे फ्रूट्स में कर लिए, सैलेड में नींबू ऐड कर सकते हैं, दोपहर में दही चाट बना सकते हैं,
दही वैसे खा सकते हैं मसाला डाल के, लस्सी बना सकते हैं कम मीठे की, या फिर फ्रूट्स डाल के, जैसे अनार डाल के दही खा सकते हैं। और रात को सोते वक्त दूध ज़रूर 1 गिलास लीजिए। कैल्शियम वगैरह, हमारी दिन भर की थकान, बहुत अच्छी नींद आती है। ये कहने की बात है कि भाई दूध से है, गर्म दूध बहुत है। और किसी को अगर लैक्टोन प्रॉब्लम है तो आप फिर गुनगुना पानी ले सकते हैं, गुनगुना पानी, या फिर उसमें डिनर के बाद गुनगुना पानी और उसमें किशमिश भिगो के और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल लीजिए भुना हुआ। तो जैसे किसी को दूध से एलर्जी या कुछ है, और नहीं तो सोते वक्त हल्दी वाला दूध और केसर तो है बेस्ट। और वो दूध की बजाय जो मैं आपको बता रखा है, केसर, हल्दी, मुनक्का, ये आप गर्म पानी में ले सकते हैं। रात को गर्म पानी में ले लिया, फिर थोड़ा ल्यूकवार्म हो जाए फिर पी लिया सोते वक्त। तो दोस्तों ये आपकी डाइट है। अगर जो मैं फेसबुक जो बताती रहती हूँ, साथ में ये डाइट भी आप फॉलो करोगे तो आपका, और साथ में दोपहर में जैसे मैंने कहा कि जैसे सैलेड वगैरह में रोस्टेड अलसी को तवे पे 1-2 मिनट भून के रख लीजिए, फ्लैक्स सीड्स जो हमारी, और जैसे जीरे को भूनते हैं, भुना हुआ जीरा, भुनी हुई अलसी, मतलब फ्लैक्स सीड्स, ये आप डिब्बी में रख लीजिए, जैसे स्प्रिंकल कर लीजिए अपने सैलेड पे उस पर, तो और जल्दी, जैसे वेट भी रिड्यूस करना चाहते हैं और जल्दी होगा। और इसमें मतलब बैलेंस वे में होगा, उनके फेस का ग्लो भी नहीं जाएगा, और बहुत ही इफ़ेक्टिव डाइट है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और आप देखिए वो बन्नो रानी तो सच में रानियों की तरह चेहरा दमकने लगेगा। और कायाकल्प के लिए हमारे, क्योंकि हम जो खाएंगे उसका भी है। और जैसे किसी को है तो दूध लेने से पहले आप च्यवनप्राश वगैरह किसी भी ब्रांड का आधा 1 चम्मच वो भी सोते वक्त ले सकते हैं। कहने का मतलब अपनी उसमें पौष्टिक चीज़ों का वो समावेश कीजिए, मतलब जो भी है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, जो भी डाइटरी जो भी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।